through CSR. So primarily and predominantly, the funding agency, they take a call and give us the priority. We have already enlisted 150 projects on the website of NCF. The said project which Honorable MP wished to ask is also part of that. It has been depicted on the website. Whenever adequate funding will be agreed by any of the PSU or any of the company who is giving CSR and on the priority, we'll certainly consider this. So thank you, Honorable Minister, sir. However, I would like to bring to your attention that the issue extends beyond Gutti Fort alone, sir. There are 20 other proposals from Andhra Pradesh that are also awaiting approval under the National Culture Fund for the preservation, protection and promotion of the historical monuments, sir. Honorable Speaker ji, it is concerning to note that in the last 5 years, not a single project from Andhra Pradesh has been approved under the NCF. I kindly request the Honorable Minister to provide clarity on the reason behind the delay in closing these proposals and the steps being taken to ensure their timely approval and restoration, sir. Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए भी, मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि नेशनल कल्चर फंड के 150 जो ऐसे मॉन्यूमेंट्स की सूची हमने ऑलरेडी वेबसाइट पर प्रकाशित की है, उसमें 21 ऐसे प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश स्टेट के हैं। सामान्यतया एनसीएफ में कोई कंपनी सीएसआर देने वाला पीएसयू या कंपनी जब कभी किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए सीएसआर देने के लिए आग्रह है तो हम उसके लिए इसको कंसीडर करते हैं। अभी हमने डीपीआईटी को के साथ में बैठक करके सारे पीएसयू से आग्रह किया है कि वो कुछ धनराशि उपलब्ध कराएं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां संसद शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा किया है। महाकुंभ हादसे को लेकर के बजट सत्र के तीसरे दिन विपक्ष का हंगामा देखा जा रहा है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष की तरफ से हंगामा सदन में आप सुन रहे थे अभी संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को, लेकिन पीछे जमकर नारेबाजी करते हुए विपक्षी सांसद नजर आ रहे थे। तो लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा चल रहा है, नारेबाजी विपक्षी सांसद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो महाकुंभ में मौनी अमावस्या में जिस वक्त ये हादसा हुआ है, इस अप्रिय घटना को लेकर के विपक्षी दल का ये हंगामा उपलब्ध होने पर निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की जा सकती है। किरण रिजिजू जी, आप संसदीय कार्य मंत्री जी। सर, आज उम्मीद किया था कि अच्छा से पार्लियामेंट का क्वेश्चन आवर चलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपने बार बार अनुरोध किया है, बार बार आग्रह किया है हमारे विपक्ष के साथियों को कि प्रश्नकाल को डिस्टर्ब ना करें, और ये प्रश्नकाल मेंबर का होता है, सरकार को सवाल पूछना होता है। आप लोग सरकार को सवाल नहीं पूछ के सदन को इस तरह डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है। अब जनता आपको सवाल पूछेगा कि आप सदन में क्यों आए हैं। आपके आग्रह करने के बाद भी इस तरह का डिस्टर्बेंस करना ये अच्छा नहीं है। सरकार की तरफ से मैं खंडन करना चाहता हूँ। बाकी जो भी बोलना चाहते हैं वो राष्ट्रपति का अभिभाषण पर सब बोल सकते हैं। ये पहला दिन इस तरह का ये नजर यहाँ पे जो अपोजिशन मेंबर्स ने जो हरकत किया है ये ठीक नहीं है। मैं सर इसका खंडन करता हूँ। श्री राम शिरोमणि वर्मा, प्रशांत पोडले, राम शिरोमणि मल्लू रवि, क्वेश्चन नंबर 2 श्री सुश्री कंगना रनौत, सुरेश कुमार कश्यप। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 2। एक विवरण थोड़ा बदल अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने बड़ा विस्तृत उत्तर इस प्रश्न का दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के लिए जो नवीन बजट 2025-26
प्रस्तुत किया गया है इसमें समाज के प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा गया है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो बजट आपने प्रस्तुत किया है इस देश को एक नई दिशा और दिशा देने वाला बजट है और देश के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कॉरपोरेट कर की दरों में कमी से निजी क्षेत्र के निवेश में प्रभावी वृद्धि हुई है और अगर ये वृद्धि हुई है तो कितनी वृद्धि हुई है, किस हद तक वृद्धि हुई है, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि घरेलू कंपनियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए, नए निवेश को आकर्षित करने के लिए और रोजगार के लिए अवसरों को उत्पन्न करने के लिए कुछ विशेष कंपनियों को टैक्स में छूट दी गई। इन टैक्स छूटों में देश की आर्थिक गतिविधियां और बढ़ी हैं। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो विनिर्माण क्षेत्र में कंपनियों की संख्या के निर्धारण पर 2022-23 में जहां 2,838 से बढ़कर निर्धारण वर्ष 2024-25 में 3,644 हो गई है। साथ में स्टार्टअप की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है और टैक्स पेयर की संख्या भी लगातार बढ़ रही है और टैक्स कलेक्शन भी लगातार बढ़ रहा है। इन्हीं सब का परिणाम है कि 2014-15 में हमारी अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पर थी, अब वो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के उभरी है। ऑनरेबल मेंबर श्री एन.के. प्रेमचंदन जी, एन.के. प्रेमचंदन जी, आप मुझसे कहते हो मुझे महत्वपूर्ण सवाल पूछना है, सीट पे नहीं बैठते हो, ये तरीका ठीक नहीं है आपका। प्लीज श्री कीर्ति आजाद जी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये सच नहीं है कि पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और सरकार ने खाने पीने पर 18% GST लगाई हुई है। यदि सरकार पेट्रोल डीजल के दाम कर दे, जो 2014 से पहले आधे करने की बात थी, और खाने पीने से GST हटा दे, तो क्या लोगों को इस जो महंगाई की भारी मार है उससे राहत नहीं मिलेगी? क्या मंत्री जी बताने का प्रयास करेंगे? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने GST की बात किया और इसका निर्णय कहीं ना कहीं GST काउंसिल लेती है, जो एक संवैधानिक संस्था है। और मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ, GST काउंसिल की बैठक में बंगाल के भी मंत्री उसमें रहती हैं और सबके सर्वसम्मति से निर्णय होता है। माननीय सदस्यगण, अगर आपको देश की जनता ने नारेबाजी करने के लिए और प्रश्नकाल को स्थगित करने के लिए भेजा है तो आप यही काम कीजिए, और अगर सदन चलाना चाहते हैं तो अपनी सीट पर जाकर बैठिए। क्वेश्चन नंबर 3, श्रीमती D.K. अरुणा। क्वेश्चन नंबर 3 उत्तर सबर के पटल पे रखा है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, ऑनरेबल स्पीकर सर। As the House is aware, India's youth population reached about 420 million in 2024. श्रीमती सागरिका घोष, श्री जावेद अली खान, श्री रामजीलाल सुमन, श्री दिग्विजय सिंह, डॉक्टर जॉन बिटास have demanded discussion on the alleged mismanagement at the Mahakumbh Mela in Prayagraj, Uttar Pradesh. The notices of Shri Chandrakant Handor, Shri Randeep Singh Surjewala have demanded discussion on escalating incidents of disrespect towards the Constitution and Dr. B.R. Ambedkar. The notice of Shri Santosh Kumar P. has demanded discussion over discriminatory and casteist statements made by the Union Minister of State for Petroleum and Natural Gas. Honorable members may recall my detailed ruling giving the total rationale how issues with respect to
Route 267 have to be dealt with. On 8th December 2022 and 19th December 2022, on number of occasions, for the benefit of the members of the House, I have reiterated the same. Since these notices do not conform to the directives imparted by the chair, इसके माध्यम से हमारे वॉलेंटरी प्रोग्राम चल रहे हैं और सबसे खास बात मैं बताना चाहूँगी कि माय भारत पोर्टल हमने लॉन्च किया है। उस पोर्टल में लगभग अभी तक 1.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और उस पोर्टल के माध्यम से वॉलेंटरी फॉर भारत